स्टूडेंट्स, प्लेन का लास्ट टॉपिक, इसके बाद प्लेन खत्म हो जाएगा, लाइन एंड प्लेन सिर्फ बचेगा। आप बच्चे ये टॉपिक लाइन में भी पढ़े थे, किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डालना। आज हम लोग सीख रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इट्स इमेजेस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ प्लेन। पॉइंट से प्लेन के ऊपर मैं डायग्राम बनाकर सिखाती हूं। मैं आपको डायग्राम से यहां सिखा रही हूं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां बात कर रही हूं, एक प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। आज का टॉपिक बहुत छोटा होने वाला है, 15 से 20 मिनट का सिर्फ होने वाला है। ओरिजिन से, ये है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने एक प्लेन पर, और अब हमें इस प्लेन के फुट को कैलकुलेट करना है। अब हमें इस प्लेन के फुट को कैलकुलेट करना होगा, यही तो हमें करना है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं OF की इक्वेशन लिखना चाहती हूं। ये प्लेन है, क्या ये प्लेन का n वेक्टर होगा? x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, यही तो होता है। समझिएगा, मैं OF की इक्वेशन लिखना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि लाइन OF पैरेलल है n वेक्टर के, इसलिए जो OF का dr होगा, लाइन OF का जो dr होगा वही n वेक्टर का dr होगा, और n वेक्टर का dr होगा 2 -3 और 4। मीन्स इस लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो दिया हुआ है, और इस लाइन का dr दिया हुआ है। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखने जा रही हूं। मैं लिखने जा रही हूं इक्वेशन ऑफ लाइन OF। क्या हो जाएगा? x माइनस x1 a, y माइनस y1 b, z माइनस z1 c। x माइनस ये कोऑर्डिनेट, y माइनस कोऑर्डिनेट और z माइनस कोऑर्डिनेट। a मतलब इसका dr, इसका dr है 2, इसका dr है -3 और इसका dr है 4। समझिएगा, मैं लैम्डा मान ली हूं, तो मैं लिख रही हूं लेट एनी रैंडम पॉइंट, मैं कोई भी रैंडम पॉइंट, मैं इस लाइन OF पर कोई भी रैंडम पॉइंट F ले रही हूं। लेट एनी रैंडम पॉइंट F ऑन लाइन OF। कैसे लेंगे? 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा 4 इंटू लैम्डा। क्या ये पॉइंट F इस प्लेन के ऊपर है? यस, ये पॉइंट F इस प्लेन के ऊपर है। हमें लैम्डा ही तो चाहिए, आंसर तो यही हो जाएगा। मैं बोलूंगी कि यस, पॉइंट F ऑल्सो लाइज ऑन, ये पॉइंट हमारा प्लेन P के ऊपर लाई करेगा, तो होगा 2 इंटू, पहले लिख लेती हूं प्लेन की इक्वेशन, 2x माइनस 3y 4z, x के जगह पर x कोऑर्डिनेट, y के जगह पर y कोऑर्डिनेट, और इस z के जगह पर z कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा?
2 2 जा 4 लैम्डा, -3 इंटू -3 9 लैम्डा, 4 4 जा 16 लैम्डा, -24 दूसरी तरफ जाएगा, 16 9 25, 16 9 25 4 29। अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लें, अगर कैलकुलेशन यहां देखें तो ये लैम्डा हमारा, यह लैम्डा 16 9 25 4 29। 1 मिनट एक बार रीचेक कर लेते हैं। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट। अब समझते हैं। -6, 29 लैम्डा इक्वल टू 6 लैम्डा आ गया। पूछा क्या था, पढ़ के देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब f पूछा है, मैं इक्वेशन 1 में डाल देती हूं। पुटिंग लैम्डा इक्वल टू दिस वन इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा 2 इंटू 6 29, -3 लैम्डा 4 लैम्डा, और हमारा कैलकुलेट करना है फाइनल आंसर। 6 इंटू 2 -3 इंटू 6, 6 इंटू 4, और यही हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन में सिर्फ फुट नहीं पूछा जाता है। ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैं नेक्स्ट देने जा रही हूं वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होगा उस टॉपिक में, इस टॉपिक का मैं उस पे 3-4 चीज पूछूंगी। क्या क्या, फुट भी पूछूंगी, अगर ये मिरर है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा वह भी पूछूंगी, और फिर इसकी दूरी भी पूछूंगी परपेंडिकुलर की, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछूंगी। तो करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, अगर आप ये सीख गए मींस आज का लेक्चर आप कंप्लीटली सीख गए। समझ लेते हैं, लिखा है यहां, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, 2i 3j 4k। टू द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, 2x y 3z -26 इक्वल टू 0। ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई थी, मैंने कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया। अब शुरू से पढ़ते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं बात कर रही हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो मुझे चाहिए, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए, पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर दिस वन टू द प्लेन P। ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ P। ये P ऑब्जेक्ट जितना ऊपर है उतना ही इमेज नीचे है, और ये हो गया इमेज। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ P इन दिस प्लेन। समझिएगा, क्वेश्चन करते हैं। 3 डेटा पूछा है, क्या क्या। पहला पूछा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर F, 3 कोऑर्डिनेट। ये जैसे ही मालूम हो जाएगा
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एफ पूछा है, और तीसरा इमेज पूछा गया है आई, अल्फा बीटा गामा। समझते जाइएगा सेम कॉन्सेप्ट। प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, यहां से हम लोग एन वेक्टर निकाल लेंगे। ये एन वेक्टर मैं यहां समझाती हूं धीरे धीरे। सबसे पहले प्लेन पी की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर आर डॉट 2i कैप जे कैप प्लस 3k कैप। मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेती हूं। ये हमारा हो चुका, यही हमारे प्लेन पी की, यही हमारे प्लेन पी की इक्वेशन है। समझते हैं, अगर ये प्लेन पी है तो यहां से एन वेक्टर मिल जाएगा 2i कैप जे कैप 3k कैप। मैं फिर से समझाती हूं। अभी पी एफ यहां दिख रहा है, लाइन पी एफ, ये लाइन पी एफ पैरेलल है एन वेक्टर के। लाइन पी एफ पैरेलल है एन वेक्टर के, इसका मतलब हमारे लाइन का डी आर बिल्कुल वही होगा जो एन वेक्टर का डी आर होगा, और इस एन वेक्टर का डी आर यहां 2 1 3। अब मुझे इसका डी आर मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, मैं इसकी इक्वेशन लिख लेती हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पी एफ क्या होता है? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ये dr हो गया 2 1 3। ये पॉइंट जिससे ये लाइन पास कर रहा है 2, ये 3, और ये लाइन हो गया 4। अब क्या करेंगे? इस PF पर कोई एक पॉइंट F ले लेंगे लैम्डा मानकर। मैं लिख रही हूं टेक एनी रैंडम पॉइंट F। मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट F ले लिया ऑन लाइन PF। F का कोऑर्डिनेट 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 प्लस 2, ये 1 इंटू लैम्डा प्लस 3, 3 इंटू लैम्डा माइनस 4 उस तरफ चला गया प्लस 4। ये F का तो कोऑर्डिनेट आ गया, और यही तो मुझे चाहिए, केवल कहीं से लैम्डा पता चल जाए। क्या पॉइंट F इस प्लेन पर है, मतलब सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट F जिसका कोऑर्डिनेट ये है ऑल्सो लाइज ऑन, क्योंकि ये पॉइंट F ऑल्सो लाइज ऑन गिवन प्लेन। कौन सा प्लेन? 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 26 इक्वल टू 0। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट। अब समझ लेते हैं। 2 2 जा 4 लैम्डा, 1 5 लैम्डा, 9 14 लैम्डा, 4 3 7 12 19 इक्वल टू 7। लैम्डा आ चुका हाफ। यही लैम्डा मैं इक्वेशन 1 में डाल देती हूं ताकि निकल सके। पुटिंग लैम्डा इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? 2 इंटू हाफ,
3 इंटू हाफ, ये आ चुका F 1 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 3, हमारा आंसर आ चुका। और पहला आंसर तो यही था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप एक बार देखिए कि सिर्फ यही पूछ रहा है या कुछ और पूछा जा रहा है। अब बताती हूं मैं यहां से क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं पूछा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। 3i कैप, 7/2 j कैप, 11/2 k कैप, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसका सेकेंड पार्ट में P दिया हुआ है 2 3 4, F दिया हुआ है ऐसा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PF क्या होगा। PF के लिए हम लोग लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। फिर से समझाती हूं, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 1/2 का स्क्वायर, 11 माइनस 8 3/2 का स्क्वायर, 4 1 5 9 14 रूट 14/4, और अल्टीमेटली आ गया 7/2 यूनिट, और यही हमारा आंसर हो गया। अब मैं थर्ड पार्ट की बात करती हूं। थर्ड पार्ट पूछा जा रहा है इमेज। आप इस डायग्राम को देखिए अच्छे से। इमेज के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इमेज आई के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ PI, सिंस F इज मिड पॉइंट ऑफ PI। देख लेते हैं, ये P है, ये I है, ये F है। P दिया हुआ था 2 3 4, F आया मेरा 3 7/2 11/2, और मैंने I मान लिया है अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट कहता है कि 3 इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा अपॉन 2। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2 प्लस अल्फा, 6 माइनस 2 अल्फा आ गया 4। अब y कोऑर्डिनेट है 7/2 इक्वल्स टू 3 प्लस बीटा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीटा इक्वल्स टू 7 माइनस 3, बीटा की वैल्यू 4 हो गई। अब गामा की बात करते हैं, 11/2 इक्वल्स टू 4 प्लस गामा बाई 2, और इस गामा की वैल्यू 11 माइनस 4 यानी 7 हो गया। इसलिए इमेज की अगर बात करूं, इमेज आई जो कि अल्फा बीटा गामा था, अब आ गया अल्फा की वैल्यू 4, बीटा भी 4 और गामा 7। 3 पार्ट पूछा गया था, मैंने तीनों पार्ट कैलकुलेट कर दिया। हमारा प्लेन का लास्ट टॉपिक था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का प्लेन से इक्वेशन जो दिया हुआ था, ये पॉइंट, ये प्लेन, फुट, आपने परपेंडिकुलर डाला वो फुट और उसका इमेज।
अब समझिएगा कि 3D ज्योमेट्री हमारा खत्म हो चुका। छोटा छोटा 5-10 मिनट के 2 टॉपिक बचे हैं, मिक्स्ड ऑफ लाइन एंड प्लेन, जैसे एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये एक लेक्चर में करवाऊंगी, 20 मिनट का लेक्चर होगा। और लास्ट, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड प्लेन, उसमें कोई नई थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ आप जितने कॉन्सेप्ट जानते हैं वही कॉन्सेप्ट होंगे और हम लोग उसी को करेंगे। 5 क्वेश्चन करेंगे, 3D ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। आप बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ 2 लेक्चर, ओनली 2 लेक्चर, उसके बाद लास्ट बचेगा प्रोबेबिलिटी। आज का लेक्चर यहीं खत्म करती हूं। थैंक यू।